नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आगत करेगी पाठशाला ऑफिशियल में। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल लगाया था और हमारा जो चैप्टर है तीसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने उनके बारे में जाना था कि रेखा क्या होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, हमने इन सभी चीजों के बारे में जान लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास होगी, तो आज की क्लास है प्रश्नावली 3.1 है। तो पहले का हमने पहला सवाल कर लिया था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली वाला जो सवाल था ये हमारा हो गया था। आज हम लगाएंगे इसका दूसरा वाला सवाल। कौन सा लगाएंगे दोस्तों? इसका लगाएंगे हम प्रश्नावली जो हमारी 3.1 है, 3.1 का दूसरा सवाल। कौन सा लगाना है? हमें लगाना है दूसरा सवाल। तो देखो दूसरे सवाल में देखो क्या लिखा है। दूसरे सवाल में लिखा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमें ग्राफी विधि से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बहुत सरल सवाल है। तो देखो हमें पता नहीं है एक कलम कितने की, एक पेंसिल। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या लिखेंगे? माना एक पेंसिल, क्या लिखेंगे? माना एक पेंसिल का मूल्य क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर हमने मान लिया x रुपए है। क्या है? x रुपए है। और एक कलम या पेन, एक कलम का मूल्य हमने मान लिया, एक कलम का मूल्य मान लिया हमने 22 रुपए। क्या मान लिया? 22 रुपए। अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार में प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम। तो देखो एक पेंसिल को अगर हम जोड़ एक और एक कलम को जोड़े तो ये पेंसिल और कलम एक। अब है कितनी पेंसिल? पहले कंडीशन है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल यानी 5x, और दूसरे में कह रहा है 7 कलम यानी 7y। बराबर में कितने रुपए की आ रहा है? दोनों आ रहे हैं 50 रुपए में। कितने आ रहे हैं? दोनों, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों आ रहे हैं 50 रुपए में। ये हमारी होगी पहली कंडीशन। और अब लगाएंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो देखो पुनः प्रश्नानुसार में आगे क्या कह रहे हैं? पुनः प्रश्नानुसार में उन्होंने आगे कहा है, क्या कहा है? सवाल को पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल है x रुपए की, तो 7 पेंसिल हो जाएंगे 7x की। और इसमें लिखा है 5 कलम, कितने लिखिए? 5 कलम यानी 5y बराबर कितने रुपए में आ रही है? 46 रुपए में। कितने में आ रही है? 46 रुपए में। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो अब इतना हो गया है। हमने आपको कल बताया था कि जब हमारे पास किसी भी सवाल में ऐसे जो सवाल रहते हैं इस प्रकार के, तो हमें दो रेखाओं के समीकरण चाहिए होंगे। दो रेखाओं के समीकरण मिल गए हैं। अब क्या करना होगा? इसके बाद हमने आपको बताया था कि हमें बनाना होगा बॉक्स। क्या बनाना होगा? बॉक्स। तो हम बॉक्स यहाँ बगल में बना लेते हैं और इसके जो ग्राफ विधि रहेगी वो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके हम बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। ठीक, तो हम जब बॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले x और हमें y के लिए बॉक्स बनाना होगा, x और y के मान रखने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ बॉक्स बना लेते हैं x और y के मान रखने के लिए। तो हम पहले बात कर रहे हैं समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या कह रहा है? समीकरण 1 हमारा 5x। क्या है? समीकरण 1 से हमारा 5x प्लस के 7y और बराबर में है हमारा 50। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं x बराबर 0। तो हमने x बराबर 0 रखा, देखते हैं y का मान क्या मिलता है। तभी 5 गुणा 0 प्लस के 7y बराबर में 50। ठीक, तो ये 0 तो 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस के 7y बराबर में 50, और 0 7 में जोड़ो तो कितना आएगा? 7y के 7y बराबर में 50। ठीक है, तो जी क्या है? गुणा में गुणा को संख्या क्या है? भाग, यानी y बराबर 50/7। ठीक, अब 50/7 को तो हम कोई बिंदु कहीं नहीं, इसका हम कर देंगे, इसमें भाग क्या कर देंगे? भाग 7 को भाग कर दीजिए 50 में, कितनी बार आ जाएगा? 77 49। यहाँ पे बचेगा 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, दूसरा लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 7 एकम 7। ठीक है, यानी 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, कुछ और आएगा यहाँ पे 3, फिर 0 ले लेंगे, 7 चौको 28, 7.14, यानी y का निर्देशांक आएगा 7.14। ठीक, तो ये हमने y का मान निकाल लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अभी हमने क्या रखा था? x बराबर 0, तो y का मान निकला हमारा 7.14। अब रखते हैं हम y बराबर 0 में। किसके बराबर में? अब रखेंगे y के बराबर में, वही समीकरण में। क्या है समीकरण? एक 5x प्लस के 7y बराबर में हमारा 50 है। तो हमने यहाँ पर 5x प्लस 7 गुणा y के यहाँ रख दिया 0 और बराबर में 50। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा? 5x का 5x और 0 गुणा 7 होगा, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? 50। अब 0 को 5x में जोड़ेंगे तो 5x आएगा और बराबर पता चल रहा है 50। 5 से काट देंगे 50 से मान बाध्यम 50, x का मान कितना निकलेगा? 10। कितना निकलेगा? 10। तो इसके निर्देशांक आएंगे 0,7.1 और इसके निर्देशांक आएंगे 10,0। कुछ कॉमा को टीचर तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया। अब
हमने एक रेखा के लिए बना ली, अब बनाएंगे दूसरी रेखा के लिए। तो दूसरी रेखा के लिए अब लिखेंगे हम दूसरी रेखा के x और y के मान निकालेंगे। कॉलम निकाल लेते हैं अपन लोग, बॉक्स बना लेंगे, बहुत ही सरल होता है बॉक्स। पिछली वीडियो में हमने बता दिया, नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। तो पहले रखेंगे हम समीकरण, यहाँ से बात चल रही है समीकरण 2 से, इससे चल रही है 2 से। तो समीकरण 2 है अपना 7x प्लस के 5y, ठीक। 7x प्लस के 5y बराबर में 46। यहाँ हम लिख देंगे 7x प्लस के 5y बराबर में कितना है हमारा 46, ठीक। तो पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 गुणा 0 प्लस के 5y बराबर में हमारा 46। तो ये 0 प्लस 5y बराबर में कितना आ गया हमारा 46। तो जोड़ेंगे तो आएगा 5y बराबर 46 और y बराबर क्या आ जाएगा 46। 4 पर 4 पर 6 40, 40 बटे 5, इसको इससे काटेंगे तो y बराबर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5 9 45 और 1 बचेगा, यानी 5 दूनी 10, यानी 9.2। तो इसके निर्देशांक में आएंगे कितना आएगा 0,9.2, ठीक, ये निकला। अब इसी में हम रखेंगे, अभी x बराबर रखा तो हमारा मान आ रहा है 9.2। अब रखेंगे हम y बराबर 0 इसी समीकरण में। तो y बराबर 0 समीकरण क्या है हमारा 7x प्लस के 5y और बराबर में 46, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 7x प्लस 5 यहाँ पे क्या रखेंगे हम, y यहाँ रखेंगे 0 बराबर कितना आएगा हमारा 46। तो ये आएगा 7x कितना आएगा, ये का 5 गुणा 0 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 7x, ठीक है, और प्लस के 5 गुणा 0 में 0 बराबर कितना है 46। तो ये आएगा हमारा 7x बराबर 46। तो ये x बराबर कितना आएगा 46 बटे 7। इसका हम भाग कर देंगे अपन लोग, 7 का भाग कर दीजिए 46 में, तो 7 6 42, 6 12 में कटेगा, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 0 डालेंगे, यहाँ पर आएगा 7 पना 35, यानी 6 वो आएगा हमारा 6.5 के लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x बराबर 6.5, ठीक। तो इसके निर्देशांक आएंगे 6.5, 0, यहाँ पे आएगा 6.5, 0, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 निर्देशांक मिल गए, ये पहली समीकरण का है, दूसरे समीकरण का है, ठीक है, हो गए इतने यार। अब हमें बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है दोस्तों, अब हम बनाना है ग्राफ, यहाँ पे बना रहे हैं ग्राफ, क्या बना रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो बताया था और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होता है x अक्ष, यहाँ पर होता है हमारा x डैश अक्ष, यहाँ पर होता है हमारा y अक्ष, और यहाँ पर होता है हमारा y डैश अक्ष, ठीक है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं कहाँ तक गए हैं। तो देखो इसमें 0.7 तक गए हैं, y अक्ष पे 7 तक, y अक्ष पे कहाँ तक गए 10 तक। और देखो कोई भी वैल्यू हमारे माइनस में नहीं है, हमें माइनस में लेने की यहाँ पर इस पर और इस पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें चाहिए बस प्लस में। तो देखो इसको थोड़ा सा हम दूसरी दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि हमें माइनस की जरूरत है नहीं। अब जब माइनस की जरूरत नहीं है तो हमें इस तरह से बनाना होगा कि बोर्ड पर ये सवाल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं अपन लोग x का वैल्यू और यहाँ पर ले लेंगे अपन लोग y की वैल्यू, ठीक। यहाँ पर हमें माइनस बनाना नहीं है तो कम की जरूरत पड़ेगी, y डैश और x डैश, यहाँ है हमारा x, यहाँ है हमारा y, ठीक है। तो देखो हमें जाना है 10 तक, x पे जाना है 10 तक, तो यहाँ पे बना लेंगे हम बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिंदु 10 और एक ज्यादा ले लिया हमने 11, ठीक है। अब और कहाँ तक गई है, x अक्ष पर 6.5 तक गई है, तो y अक्ष पर कहाँ तक गई है, y अक्ष पर 9 तक। यहाँ पर ले लेंगे अपन लोग 1, ठीक है, 2, 3, 4, यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया 6, यहाँ ले लिया 7, यहाँ ले लिया 8, यहाँ ले लिया 9 और यहाँ ले लिया हमने 10 और यहाँ ले लिया हमने 11, ठीक है। अब पहले की बात करेंगे तो इसमें इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, d बिंदु, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो पहले की बात करें तो 0,714, देखो 0 तो होता है मूल बिंदु पर, ठीक, 0 मूल बिंदु पर रहेगा और y अक्ष पर कितना है 7.14, तो 7.1 का चार बिंदु का 7 से थोड़ा सा बगल में होगा, ठीक, तो 7 यहाँ पर हो गया। और फिर दूसरा क्या है, जी हमारा सॉरी ये y अक्ष पर लेना था, हमें कहाँ लेना है, y अक्ष पर कहाँ लेना है, हमने x पे ले लिया, सॉरी ये लेना है हमें y अक्ष पर, तो y अक्ष पर कितना 7, ये है हमारा 7 और 7.1 इसके ही जस्ट ऊपर ही होगा, बिल्कुल यानी 7 ही पर माना जाता है, 7.1 4 हो गया। इसके बाद हमारा क्या है 10 यानी जो कुछ कोमा कोटि यानी x पे 10, y पे 0, x पे 0
y पे इतना, तो x पे लेना है 10, तो x पे 10 ये हमारा है। अब क्या करना है, हमें इसको और इसको मिला देना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्केल ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास स्केल है, इस स्केल से हम इसको मिला देते हैं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि गलत ना हो, इसका अच्छा चित्र बने, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा इस मदद से हमने बना दिया, ठीक है, इसको बना दिया। अब इस रेखा का क्या नाम है, रेखा का पहली रेखा का क्या नाम था, रेखा का नाम था 5x प्लस के 7y और बराबर में 50, ये रेखा का हमारा नाम है, ठीक है। अब दूसरी रेखा की बात करते हैं, दूसरी रेखा में है 6.5, कितना है 6.5 और 0.92, तो 6.5 जाना है x y, x पे जाना है 6.5, तो ये 7 है ये 6, इन दोनों के बीच में जाना है, ठीक, 6.5 और दूसरा कितना है 9.2, तो ये 9 है और 9.2 कितना है, इसके जस्ट थोड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा 6.5 है, ये 9.2 है, ठीक है, इन्हें हम मिला देते हैं, ठीक। तो हमने इनको भी मिला दिया, थोड़ा सा ये छूट गया है कलर, इसको हम दोबारा से हाथ चला देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काट रहा है। इस रेखा का क्या नाम था, ये थी हमारी दूसरी रेखा, क्या थी 7x प्लस के 5y बराबर में 46, ठीक। अब इसको हम होता क्या है कि जहां पर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहीं पे क्या होता है, हल कहलाता है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 पर आ रहा है और ये हमारा 3 पर आ रहा है, किस पर आ रहा है 3 पर आ रहा है, किस पर आ रहा है 3 पर, ठीक। तो यानी जो है हमारा 3,5, 3,5 क्या होगा हमारा आंसर। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, देखो ये होता है हमारा x पर मान और ये होता है y, देखो ये x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर कितना है 5, तो हमने क्या माना था, x हमने माना था पेंसिल का मूल x रुपया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक पेंसिल का मूल, क्या लिख देंगे, आप कहीं पे लिख दीजिए, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक पेंसिल, क्या लिखेंगे एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य क्या आ जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य हमारा 3 रुपए, कितना है 3 रुपए, ठीक। और एक पेन या एक कलम बात के बराबर थी, एक कलम का मूल्य कितना आ रहा है 5 रुपए, कितना आ रहा है 5 रुपए, बस इतना ही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सरल सवाल था, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। बोला गया था कि एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमें पता नहीं था कितने रुपए की पेंसिल कितने की कलम है, सबसे पहले हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब उन्होंने पहली कंडीशन में बोला था कि 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपए में आती है, और फिर बोला गया 7 पेंसिल और 5 कलम 40 रुपए में आती है, तो दोनों हमने कंडीशन ले ली। अब मैंने ग्राफ बनाना था, तो जो हमारे पास रेखा के समीकरण होते हैं तो इनसे हम क्या करते हैं x और y के जो निर्देशांक होते हैं वो निकाल देते हैं। तो पहली रेखा से हमने निकाला 2 बिंदु के निर्देशांक और दूसरी रेखा से निकालेंगे 2 बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अगर निर्देशांकों को हमने कार्तीय तल पर निरूपित कर दिया, तो जब एक दूसरे को रेखा यहाँ पर काटती है वही हमारा क्या होता है हल होता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3.5, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो हमारा हल बिंदु होता है, क्या होता है हल बिंदु। ये जो है हमारा 3,5 ये हमारा हल बिंदु है, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपने जो प्रश्नावली 3.1 है इसका पहला जो सवाल था, यानी जो पहले का पहला था ग्राफ विधि से हमें हल करना था, जाके समीकरण के जो युग्म थे हमने उन्हें बनाया और उनको हल किया। तो पहले का पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया। अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए सुनिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 1a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, यानी हमें इनसे तुलना करनी है और ज्ञात करना है कि निम्न द्विघात समीकरण निम्न समीकरण एवं द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समबाती, यानी हमें a1/a2 के माध्यम से तुलना करके हमें बताना है कि रेखा हमारी प्रतिच्छेदी है, समबाती है या फिर समांतर है, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखवाए थे आपको पहली क्लास में 3.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो हमें उसी को लागू करना है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, दूसरे का पहला सवाल है हमारा 5x, क्या है सवाल है हमारा 5x माइनस के 4y, क्या है 5x माइनस के 4y प्लस 8 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण क्या दे रहा है, दूसरा समीकरण दे रहा है 7x प्लस के 6y
ठीक है, और माइनस के 9 बराबर में 0। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। तो a1/a2 से तुलना करनी है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा पहला समीकरण है और ये इसको हमारा ये पहला समीकरण है, हमारा दूसरा समीकरण यानी सॉरी रेखा का समीकरण। तो पहला है तो पहले में क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देते हैं। इसकी तुलना से मान लो हमारे पास दो समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0। तो इसको a1 b1 c1, और दूसरा भी समीकरण है तो इसको मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब पहले समीकरण की इससे तुलना करेंगे और दूसरे समीकरण की हम किससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो जब पहले से तुलना करेंगे तो a1 का मान होगा 5, b1 का मान होगा -4 और c1 का मान होगा 8। इससे तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा a2 का मान आ जाएगा 7 और b2 का मान कितना आएगा, b2 का मान आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, और c2 का मान कितना है हमारा -9। अब हमें इनके अनुपातों की तुलना करनी है, तो पहले अनुपात क्या जाएगा, ये आएगा पहला अनुपात हमारा आएगा 7 5/7 बराबर, दूसरा क्या है -4/6, तीसरा क्या है हमारा 8/-9। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है 5/7 और यहाँ पर आ रहा है 6/4। हम इसको काट भी लेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये भी 5/7 आएगा, 2/3 आएगा, यानी आपस में बराबर नहीं आ रहा है। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे ये हैं आपस में कैसे हैं, डज नॉट डिस्कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि a1/a2, क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 डज नॉट डिस्कंटिन्यूअस टू b1/b2 है, इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 नीचे, इसलिए यह क्या लिख देंगे, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है। मान लो यदि कोई हमारी आज नई क्लास देख रही हो तो मैं आपको बता दूं कि 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन होती है किसके लिए, अगर रेखा प्रतिच्छेदी है, रेखा प्रतिच्छेदी, दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जो रेखा आपस में एक दूसरे को ऐसी काट रही होती है, हमारी क्या प्रतिच्छेदी रेखा होती है। इन्हीं कंडीशन क्या कहती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के, हैं। और इसमें अगर हम बात कर देते हैं संपाती की, किसकी, संपाती, तो संपाती रेखा क्या होती है, जब एक रेखा जा रही हो इसी रेखा के ऊपर, जैसे मान लो ये रेखा हमारी कोई है और इसी के ऊपर एक और रेखा है, यानी इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा रखी हुई है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होती है, a1/a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2 के, और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो ये संपाती की कंडीशन होती है। और समांतर की कंडीशन क्या होती है, समांतर रेखा वे रेखा होती है जो आपस में एक दूसरे को कभी क्या करें, आपस में प्रतिच्छेद ना करें। तो इनकी कंडीशन कहती है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है a1/a2 के अनुपातों की तुलना रहती है, हमें a1x प्लस के b1y प्लस के c से तुलना करनी होती है। इससे हम a1 b1 b2 के मान निकाल लेते हैं, इसके अनुपातों को आपस में तुलना कर देते हैं, इससे पता चल जाता है कि रेखा हमारी किस प्रकार की है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लगा इसका दूसरा सवाल। दोस्तों देखो, दूसरे का हमारा पहला वाला हो गया है, अब इसको अपन लगाते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरे सवाल के समीकरण क्या दे रहे हैं, समीकरण दे रहे हैं 9x प्लस के 3y, 9x प्लस के 3y और प्लस के 12 बराबर में 0। तो दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है हमारा 18x और प्लस के 6y, ठीक है, और प्लस के 24 बराबर में दे रहा है 0। तो पहला समीकरण है, तो पहले समीकरण के लिए वही होता है हमारा a1 बराबर कितनी दे रहे हैं 9, कॉमा y का समीकरण यानी b1 है तो b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना है हमारा 12। दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा, तो दूसरे में यहाँ पर आएगा a2 बराबर 18 है और यहाँ पर b2 बराबर कितना है 6 और c2 बराबर कितना है हमारा 24। अब इनके अनुपातों को अपन लोग करेंगे आपस में बराबर, तो 9/18 बराबर यहाँ पर आएगा 3/6 बराबर दूसरा आएगा 12/24। हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 आएगा। ठीक, यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूनी 6 आएगा, 12 एकम 12 12 दूनी 24 आएगा। तो यानी यहाँ पर हमारा आ रहा है 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, यानी तीनों कंडीशन बराबर आई। तो आप इस देखिए, जब तीनों कंडीशन बराबर हो तो रेखा कैसी होती है हमारी, समपाती होती है। कैसी होती है, समपाती। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए रेखा क्या लिखेंगे, इसलिए रेखा समपाती है। कैसी है, इसलिए रेखा हमारी समपाती है।
ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी थी, हमने अनुपातों को रख दिया। अब इसके बाद लगाते हैं सिंपल लोग इसका तीसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या बोला गया है, समीकरण दे रहे हैं हमें 6x माइनस के 3y और प्लस के 10 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण क्या दे रहा है, दूसरा समीकरण दे रहा है 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर में 0। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें पहले समीकरण लाने क्या हो जाएगा, a1 बराबर 6 कॉमा b1 बराबर हो की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 कॉमा c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विथ चिन्ह के लिए आना पड़ता है तो 10 और a2 बराबर है 2 कॉमा b2 बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे माइनस के 1 बराबर कॉमा c2 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 9। ठीक है, अब इनके अनुपातों को रख लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 6/2 कॉमा सॉरी कॉमा नहीं बराबर कैसे, ठीक है बराबर, यहाँ आएगा हमारा माइनस के 3 बटे में माइनस का 1 और यहाँ पर बराबर की चिन्ह चलता है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 10/9। हम अगर गौर से देखें तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कटेगा 6, 2 3 6, एक का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, यानी यहाँ पर 3 बराबर 3 आ रहा है, लेकिन तीसरी कंडीशन आ रही है 9/10। ठीक, अब तीसरी कंडीशन ये दो कंडीशन जब हमें बराबर मिले, तीसरी ना मिले कौन सा है, देखो दो कंडीशन बराबर मिली तीसरी नहीं मिलेगी, रेखा कैसे हो जाएगी, समानता। तो हम लिख देंगे चूंकि, हम लिख देंगे चूंकि a1/a2 तो बराबर है इसके बराबर है b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 के। हम लिख देंगे इसलिए, इसलिए यह रेखा क्या लिखेंगे, इसलिए यह रेखा समांतर है, कैसी है, इसलिए यह रेखा समांतर है। ठीक है, बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, एक भी बड़ा सरल सवाल था, आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन था, हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है जो कि सेम इसी के जैसा है, बहुत ही सरल है, आप लोग भी कर सकते हैं और कोशिश करना करने की। तो इसमें लिखा गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की जो संगत है या असंगत है। तो मैं आपको समझा दूं संगत असंगत क्या होता है। देखो जब रेखा हमारी प्रतिच्छेद होती है, क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है, तो हमारा संगत होता है, क्या होता है, संगत होता है। और जब हमारी रेखा संपाती हो तब भी क्या होता है, संगत होता है। ठीक, और जब हमारी रेखा समांतर हो तो कैसा होता है, असंगत होता है। बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संगत क्या है, जब रेखा प्रतिच्छेद होती है तो संगत होती है, संपाती होती है तो संगत होता है, और जब रेखा हमारी कैसी हो, समांतर होती है तो कैसा होता है, असंगत होता है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब रेखा हमारी प्रतिच्छेद होती है तो उसमें केवल एक हल निकलता है। क्या निकलता है, केवल एक हल। क्या निकलता है, केवल एक हल। क्या, केवल एक हल निकलता है। और जब हमारी रेखा संपाती होती है तो अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, अनेक, अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं, इसमें होते हैं अनेक हल, क्योंकि एक के ऊपर एक बिंदु होती है, बहुत सारे रहते हैं। और इसमें जब रेखा समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है, क्योंकि रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, कहीं टच नहीं कर रहे तो कोई हल निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो अब तीसरे का अपन लोग पहला सवाल लगाते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। तीसरे का पहला क्या कह रहे हैं, समीकरण हमारे पास दे रहे हैं 3x प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y और बराबर में दे रहे हैं 5। ठीक, अब ये बराबर में लिखा है तो आपको चुन कीजिए, आपको इसको इससे लगाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस के 2y प्लस का था इससे जाएगा माइनस के 5 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरे में क्या कह रहे हैं, दूसरे में कह रहे थे वो 2x माइनस के 3y बराबर में हमारा 7। तो 7 को सही लेता है, ये इस साइड से लाते हैं क्योंकि ये c का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2x माइनस के 3y और माइनस के 7 बराबर में 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो इसको पहले के लिए क्या आ जाएगा, a1 का मान आएगा 3 और यहाँ पर b1 का मान आएगा 2, यहाँ पर c1 का मान आएगा माइनस के 5। यहाँ पर दूसरे समीकरण में यानी a2 बराबर होगा 2 और b2 बराबर होगा माइनस के 3 और c2 बराबर होगा माइनस के 7। अनुपातों को बराबर रख लेंगे, 3/2 बराबर में 2 बटे माइनस के 3 और बराबर माइनस के 5 बटे माइनस के 7। हम देख सकते हैं ये 3/2 ये 2/3 बराबर है नहीं, तो क्या हो रही है, रेखा प्रतिच्छेद हो रही है। कैसी हो रही है, यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि रेखा प्रतिच्छेद है। क्या लिखेंगे, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है। क्या है, चूंकि रेखा हमारी कैसी है, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है इसलिए, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह संगत है। ठीक, बस इतना सवाल था। आप देखो इसका दूसरा बताऊं मैं आपको, बहुत ही सरल है, दूसरा भी आप यहीं पे कर लेते हैं। देखो दूसरे में क्या बोला गया, दूसरे में बोल रहे हैं कि 2x माइनस के 3y और बराबर में 8। तो इसको सही लेता है, ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y
और माइनस की 8 बराबर में 0, इसको मान लेंगे समीकरण। और दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा यहीं पे नीचे बना लेते हैं, हाँ नीचे बना लेते हैं। दूसरा क्या दे रहे हैं, दूसरा समीकरण है हमारा 4x माइनस के 6y बराबर में 9। 9 को इससे लेता है, ये हो जाएगा 4x माइनस के 6y और माइनस के 9, ठीक, और बराबर में 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। अब इसको समीकरण 2 मान लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा a1 का मान, a1 का मान होगा हमारा 2, और b1 का मान कितना है हमारा माइनस के 3, c1 का मान कितना है माइनस के 8। यहाँ पर लिखेंगे a2 का मान कितना है 4, और b2 का मान कितना है माइनस के 6, c2 का मान कितना है माइनस के 9। अब इनके अनुपातों को चेक कर लेते हैं अपन दूसरे के, ठीक, इनके अनुपातों को चेक करेंगे। अनुपात कितना आ रहा है 2/4 बराबर में आ रहा है माइनस के 3/-6, और यहाँ पर आ रहा है माइनस के 8/-9। देखो माइनस से माइनस हमारे आपस में कट जाते हैं, अब सरल हो रहा है, सॉल्व कर लीजिए। ये हो रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट नहीं रहा है, यानी इसमें क्या आ रहा है 1/2 बराबर में 1/2, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू आ रहा है 8/9। और देखो जब दो वैल्यू बराबर हो, तीसरी वैल्यू ना हो, कैसे होती है रेखा हमारी, कैसे होती है समांतर और असंगत कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि रेखा समांतर है, क्या लिखेंगे, चूंकि रेखा समांतर है, क्या लिखेंगे, चूंकि रेखा समांतर है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए असंगत है, इसलिए असंगत है, ठीक, हमने लिख दिया इसलिए यह असंगत है, ठीक, क्योंकि हमारी रेखा कैसी है समांतर, और समांतर जब होती है तो असंगत कहलाता है, ठीक। तो ये दूसरा हो गया। चलो अब यहीं पे अपन लोग तीसरा भी कर लेते हैं। देखो तीसरा अपन लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। देखो तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरा वाला दे रहा है 3/2x, 3/2x प्लस के 5/3y, ठीक, 5/3y, और बराबर में दे रहा है 7। इसको पहले सही कर लेते हैं। देखो उसको सही करेंगे क्या आ जाएगा, यह आएगा हमारा 3/2x प्लस के 5y/3 और माइनस के 7 बराबर 0, इसको मानो समीकरण है। और इसका दूसरा क्या दे रहे हैं, दूसरा हमें इसमें दे रहा है 9x माइनस के 10y और बराबर में दे रहा है 14, इसको सही ले आइए, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 10y और माइनस की 14 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान होगा हमारा 3/2 और b1 का मान होगा 5/3 और c1 का मान कितना हो जाएगा, c1 का मान होगा माइनस के 7। यहाँ पर इनके मान रखेंगे तो a2 का मान कितना आ रहा है, a2 का मान आ रहा है 9, ठीक है, और b2 का मान कितना आ रहा है, b2 का मान है माइनस के 10 और c2 का मान है हमारा माइनस के 14, ठीक। आप इनके अनुपातों को रख लेते हैं, तो a1/a2 यानी 3/2 और बटे में a2 की वैल्यू क्या है 9 बराबर p1 की वैल्यू क्या है 5/3 और बटे में कितना है हमारा माइनस के 10, ठीक है, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 7 और बटे में कितना है माइनस के 14, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, जब हमारे पास एक परिमेय संख्या हो और एक नीचे क्या हो हमारा एक पद हो, इसके बटे में एक पद में करते थे आपस में गुणा, तो पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। अब इनके जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 एकम 3 और ये आएगा 2 नम 18, तो ये आएगा 18 और बराबर में ये कितना था माइनस में तो था दूसरा वाला पद, दूसरा पद ये माइनस में था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 एकम 5 और बटे में 10 30 माइनस के 30 बराबर कितना आ रहा है माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो बराबर आएगा 1/2। इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 6 18, 5 एकम 5 5 का 30 5 का 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो अनुपात हो रहा है कैसे आ रहा है, इसको हम 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18 यानी ये आ रहा है हमारा 1/6 बराबर ये आ रहा है हमारा 1 माइनस के 1/6 कितना आ रहा है माइनस के 1/6 यानी 5 एकम 5 और 5 का 30 हुआ और बराबर कितना 1/2 यानी ये है प्लस का 1/2 ये है माइनस का 1/2, आपस में कैसे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखो ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा सर, फिर रेखा प्रतिच्छेद हो जाएगी। अब लिखेंगे चूंकि रेखा, क्या लिखेंगे चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है, कैसी है चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है इसलिए संगत होगा, क्या लिख देंगे इसलिए संगत होगा, ठीक। बस इतना ही हमारा आंसर, इसलिए आप नोट कर लीजिए, तीनों बहुत सरल सवाल है। तीसरे का हमारा क्या तीसरा सवाल हो गया है। अब तीसरे का हम लोग लगाते हैं चौथा, जो कि बहुत सरल है। क्या कह रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं 5x माइनस के 3y बराबर में 11, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस के 3y और माइनस के 11 बराबर में 0। दूसरा समीकरण क्या है माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर में है माइनस के 22, तो
तो माइनस के साइड आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा प्लस के 6y और प्लस के 22 बराबर में 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण, इसको बोल देंगे समीकरण 2। तो a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान है 5, b1 का मान है माइनस के 3 और c1 का मान है हमारा माइनस के 11। a2 का मान कितना है माइनस के 10 है और b2 का मान कितना है हमारा 6, ठीक है, और c2 का मान है हमारा 22। अब इनके मान को अपन चेक करेंगे तो 5 बटे माइनस के 10 यहाँ पर बराबर हो जाएगा माइनस के 3 बटे 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 11 बटे 22। काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी यहाँ पर आ रहा माइनस के 1 बटे 2 बराबर माइनस के 1 बटे 2 और यहाँ पर भी आ रहा माइनस के 1 बटे 2। तो यानी हमारे तीनों वैल्यू माइनस के बराबर है। हम लिखेंगे दो तीनों वैल्यू कैसे हैं बराबर, कैसे होती रेखा संपाती। हम लिखेंगे संपाती रेखा, क्या लिख देंगे संपाती रेखा है, क्या लिखेंगे संपाती रेखा है, इसलिए संगत है, क्या लिख देंगे इसलिए संगत है। अब इसका लास्ट सवाल 5वां, देखो लास्ट सवाल 5 का क्या है तीसरे के में, इसमें बोला गया 4/3x और प्लस के 2y बराबर में कितना है 8। इसको सही रूप में लिख लेंगे तो 4/3x प्लस के 2y और माइनस के 8 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण क्या दे रहे हैं, दूसरा समीकरण हमारा 2x प्लस के 3y बराबर में 12। तो 12 को सही लाएंगे तो 2x प्लस के 3y और माइनस के इसका हो जाएगा माइनस के 12 बराबर में 0। इसको बोलेंगे हम समीकरण 1, इसको बोलेंगे हम समीकरण 2। अब इनके मान देख लेंगे तो a1 का मान आ रहा है हमारा 4/3 और b1 का मान आ रहा है 2 और c1 का मान आ रहा है माइनस के 8। यहाँ पर a2 का मान कितना दे रहा है देखो बच्चों 2 और यहाँ पर कितना दे रहे हैं b2 का मान दे रहे हैं हमारा 3 और c2 का मान दे रहे हैं हमारा माइनस के 12। अब इनके अनुपातों को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा 4/3 बटे में 2 बराबर 2/3 और यहाँ पर आ रहा है बराबर माइनस के 8 बटे में माइनस के 12। तो इसके बटे हम क्या मान लेते हैं 1 और गुणा करेंगे 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 बराबर ये कितना आ रहा है 2/3 और बराबर इसको माइनस से माइनस काट देंगे, 4 से कटना है तो काट दीजिए, 4 दूनी 8 4 दिया 12। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2/3, ये भी कट रहा है 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 2/3 बराबर में 2/3 बराबर में 2/3, ठीक है। अब तीनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं तो लिखने कैसे होगी संपाती होगी, लिखेंगे चूंकि संपाती रेखा है, चूंकि संपाती रेखा है, संपाती रेखा है इसलिए संगत होगा, इसलिए संगत होगा, ठीक। बस इतना क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको ये तीसरे का चौथा आ गया होगा समझ में और 5वां में, बहुत ही सरल सवाल थे, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो इसके जो हमने दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है आज सॉल्व कर लिया है और बाकी का जो हमारा चौथा 5वां 6वां 7वां इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से हम इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चलती रहे और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए। हाई स्कूल की जितने भी हमारी जो परीक्षाएं होती हैं आपको इस चीज का कभी भी ये नहीं लेना है कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं होता है, सारे नॉर्मल पेपर होते हैं, आपको होगा बना दिया जाता है, पेपर सारे सरल होते हैं। आप बस इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपको पेपर कभी भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और वीडियो को कैसी लग रही है आपको कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक जो कमेंट होता है हमें मोटिवेट करता है इसी प्रकार से पढ़ाने के लिए, ठीक है। और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।